Good morning students. I am going to teach you next part of chapter 10, Clever Animals. On their way, they met a cock that was crying bitterly. रास्ते में उन्हें एक मुर्गा मिलता है जो कि बहुत ही बुरी तरह से रो रहा था. The donkey, the dog and the cat asked the cock. गधा, कुत्ता और बिल्ली ने उस मुर्गे से पूछा, Why are you crying? Why are you crying? तुम क्यों रो रहे हो? The cock replied, My master brought me to this house when I was young. मुर्गा उत्तर देता है कि मेरा जो मालिक था वो मुझे अपने घर लाया था जब मैं बहुत छोटा था. I used to wake up early morning and wake him up so that he could go to work early. मैं उसे सुबह जगाता था ताकि वह अपने काम पर वो जल्दी जाए. He also used to give me good food और वो भी मुझे बहुत अच्छा खाना देता था. But now, लेकिन अब I have become old, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ. I also fell asleep in the morning और मैं भी सुबह सो जाता हूँ. So I am not able to wake him up, इसलिए अब मैं उसे नहीं जगा पाता हूँ. Now he was stopped giving me any food और इसलिए मुझे वो अब अच्छा भोजन नहीं दे रहा है. अब वो मुझे खाना देना बंद कर दिया है. That is why क्यों not able to wake him so I am not able to wake him up, इसलिए मैं उसे नहीं जगा पा रहा हूँ. Now he has stopped giving me any food और इसलिए वो मुझे खाना देना बंद कर दिया है. That is why I am crying, इसलिए मैं रो रहा हूँ. Then the donkey, तब the donkey, the dog and the cat told the cock, We are very sorry to hear your story. तब डंकी, डॉग और कैट वो मुर्गे से बोलता है कि हम आपकी कहानी को सुनकर बहुत ही दुखी हैं. ठीक है. We also become old and our master is not giving us food. हम लोग भी बूढ़े हो गए हैं और हमारे मालिक जो है वो खाना देना बंद कर दिया है. So we have decided to go to Kolkata to become musician. इसलिए हम कलकत्ता जाने के लिए तैयार हुए हैं संगीतकार बनने के लिए. Why don't you come with us? क्यों नहीं तुम भी हमारे साथ चलते हो? वो बोलते हैं. The cock thought it was a very good idea and joined them. और वो मुर्गा सोचता है कि ये बहुत ही अच्छा विचार है और वो उनके साथ ज्वाइन हो जाता है. ठीक. The entire day the donkey, the dog, the cat and the cock walked and reached a forest. पूरे दिन गधा, कुत्ता, बिल्ली और मुर्गा चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाते हैं. They all felt very tired और वो अब थकान महसूस करने लगते हैं. So they decided to sleep. इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब हमें सोना चाहिए. वो सोने के लिए डिसाइड करते हैं. The donkey and the dog slept below the tree and the cat and the cock climbed up the tree. डंकी और डॉग जो था वो पेड़ के नीचे सो जाता है और बिल्ली और मुर्गा जो था वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है. It was very cold and they were feeling very hungry. वहाँ बहुत ठंड थी और वो बहुत भूखे थे. Then the cock, which was on the top of the tree, saw some light at a distance. तभी मुर्गा जो है वो सबसे ऊपर पेड़ के ऊपर जो था वो देखता है कि कुछ दूर पर कुछ रोशनी दिखाई दे रही है. They decided to go there. और वो डिसाइड करते हैं कि वहाँ पर चलने के लिए डिसाइड करते हैं. उस जगह पर चलने के लिए डिसाइड करते हैं. They reached the place. और वो उस जगह पर पहुंचते हैं. It was a big house और ये बहुत बड़ा घर था. The cock said that it would see who is inside.
कॉक जो कहता है कि इस घर के अंदर कौन होगा। इट फ्लू नियर द विंडो एंड केम डाउन, और वो विंडो से नीचे उतरता है और विंडो के पास जाता है। द डंकी, द डॉग एंड द कैट आस्क्ड, डंकी, डॉग और कैट पूछता है, हु इज़ देयर इन द हाउस, इस घर में कौन है। कैन वी गेट फूड, क्या हमें भोजन मिल सकता है। द कॉक रिप्लाइड, कॉक कहता है, द हाउस हैज़ 3 रॉबर्स, ये जो घर है ये 3 डाकुओं का है, 3 चोरों का है। दे हैव ए लॉट ऑफ फूड ऑन द टेबल, और वो उनके पास पूरे टेबल पे बहुत सारे भोजन हैं, फूड हैं। देन ऑल द देम स्पोक टू ईच अदर एंड मेड ए प्लान, और वो लोग बातें कर रहे हैं और कुछ प्लान बना रहे हैं।